4 रुपए के लिए हत्या की वारदात को दिया अंजाम, 3 आरोपी गिरफ्तार। जमीन अवैध संबंध और छेड़छाड़ के मामलों में अक्सर हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन यूपी के बरेली में एक ऐसी हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है जिसे सुनकर हर इंसान चौंक रहा है। यह हत्या महज 4 रुपए की खातिर की गई है। 20 रुपए की चाय के बदले 16 रुपए देने पर विवाद खड़ा हुआ। इसके बाद ढाबा संचालक की चाकू से 3 लोगों ने निर्मम हत्या कर दी और हत्या के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस सनसनी वारदात का खुलासा कर रही है। एसएसपी ऑफिस में पुलिस गिरफ्त में खड़े ये शातिर अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें इस वारदात का पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि 4 रुपए के पीछे ढाबा संचालक सेवक राम गंगवार से विवाद हुआ था। इस दौरान सेवक राम ने ननकू उर्फ मुनव्वर से पूरे 20 रुपए देने की बात कही थी और उसके बदले में ननकू ने 16 रुपए दिए थे। बाकी के 4 रुपए को लेकर बात हो गई। फिलहाल मुनव्वर को यह बात अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी और उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। इसी के चलते उसने अपने साथियों को यह बात बताई और फिर शराब पीकर इस वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। सेवाराम की हत्या इसलिए की गई क्योंकि 11 मार्च को सेवक राम गंगवार ने अपने ग्राहक ननकू पुत्र नवी निवासी धतिया थाना फतेहगंज पश्चिमी से 2 चाय लेने के लिए 20 रुपए मांगे थे, लेकिन ननकू ने यह कहकर उसकी बात का विरोध कर दिया था कि 2 चाय 16 रुपए की मिलती है। इसी बात से नाराज होकर सेवक राम ने ननकू का अपमान किया था। इस बात से नाराज ननकू ने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। इसके बाद ननकू ने यह बात अपने गांव धतिया के 2 लोगों को बताई। 12 मार्च को ननकू अपने 2 साथियों के साथ मौजिम खां पुत्र मोहिम खां निवासी धतिया मुन्ना पुत्र कल्लू के साथ ढाबे पर गया और अकेले पाकर ढाबा संचालक सेवाराम की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने सेवाराम के पुत्र की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि ढाबा संचालक सोमवार सेवाराम गंगवार की फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत 13 मार्च को नेशनल हाईवे पर तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे की वजह खरीदी चाय के कम रुपए देने के चलते विवाद है, जिसके चलते सेवाराम की हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ आला कत्ल को बरामद किया है। आरोपियों को कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। थाना फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत 14 तारीख की सुबह एक सेवाराम गंगवार थे। ये अपनी एक झोपड़ी इनकी हाईवे के किनारे है और वहाँ पर ये खाने का सामान बेचते थे। इनकी हत्या कर दी गई थी और ये अपनी झोपड़ी के बाहरी जो चारपाई है उस पर पाए गए थे, मृत पाए गए थे। इसमें पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहाँ पर इनके जो बेटे हैं उनके द्वारा एक तहरीर देकर मुकदमा धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया अज्ञात के विरुद्ध। पुलिस ने इसमें छानबीन की तो इसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें एक ननकू उर्फ मुनव्वर खां, मोजिम खां और मुन्ना उर्फ मुशर्रफ खां। ये तीनों ही लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। इसमें जो 2 लोग हैं वो तीनों ही लोग हैं वो धंतिया गाँव के हैं, जो मृतक का जो पास का गाँव का है उसके रहने वाले हैं। इसमें जो मुन्ना ननकू उर्फ मुनव्वर खां हैं ये एक दिन पहले वहाँ पर चाय पीने गए थे और चाय पीने के पैसे के रेट को लेकर इनके आपस में बहस हुई थी और जो बताया गया है कि जो मृतक है उन्होंने इनका बहुत अपमान किया था और इस वजह से और वहाँ पे इसके गांव के लोग भी मौजूद थे। तो ये जो व्यक्ति है इसको काफ़ी अपमान महसूस हुआ और उसके बाद ये अगले दिन जब घर गया तो शराब के नशे में इसने 2 और लोगों को ये बात बताई और तीनों ही ने मिलके जो 13 तारीख की रात्रि को उसके इस झोपड़ी पे गए और वहाँ पे रात्रि को नशे में जो है इनकी हत्या कर दी। और इसमें जो धारदार हथियार जो है वो भी प्रयुक्त जो घटना में है वो भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया। तीनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और तीनों को ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कितने रुपए का लेन देन था? इसमें जो ये बात निकल के आई है वहाँ पर कि जो मृतक है उसके द्वारा वहाँ पे चाय का जो रेट है वो 10 रुपये बताया गया था और जो अभियुक्त बने हैं इसमें उनके द्वारा इसमें 8 रुपये दिए जा रहे थे। और इसमें इन्हीं बात को लेके जो जैसा वहाँ लोगों के द्वारा बताया गया कि जो मृतक है उसने उनका अपमान किया था और इस अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने उसकी हत्या की है। 4 रुपए के चक्कर में ये हत्या हुई है? हाँ, इनके द्वारा बताया गया कि दोनों ही उस परिवेश से आते हैं और इस छोटी सी बात को लेके इन्होंने हत्या की और पूरा समझ के इन्होंने पूरा प्लान बना के हत्या की, क्योंकि घटना जो चाय वाले की जो पैसे का लेन देन है वो एक दिन पहले हुआ था। उसके बाद घर जाकर इन्होंने अपने दोस्तों के साथ ये हत्या का प्लान बनाया उस अपमान का बदला लेने के लिए। ठीक है सर, इसमें क्या कोई आपराधिक इतिहास भी है किसी का? हाँ, इसमें भी पता किया जा रहा है, आपराधिक इतिहास भी इसमें पता किया जा रहा है। जैसे ही पता चलेगा हम आपको अवगत करेंगे। ठीक सर, थैंक यू। वो बोला अभी 10 रुपए की चाय अपने की 10 की रहा 8 रुपए की चाय मिल रही है इतने में। वो बोला पीना है पी और पैसे पीजिए, तूने पैसे देगा पूरे लगाने को दिखा रहा है। तो चाय पे जो ढकने का वो
वो निकाला मैंने, बोला था नहीं मैं मार दूंगा तो पैसे पूरे दे के जाएगा। तो मैंने कि सर आप बदतमीजी क्यों बोल रहे हो तुम, 20 रुपये ले लो। बोले दे फटाफट ना मारो जो तेरे खींच के। तो मैं कुछ ना बोला, मैंने आपको 20 रुपये दिए, मैं अपने घर पे चला गया। सुबह को आया काम पे, काम करा मैंने दिन भर, शाम को मैं गया घर पे अपने दोस्त के। तो मैंने मैं बैठा रहा, तभी मैं घर से लिख रहा, तभी जो मुन्ना बाहर लेकर आया। बोले क्या बात नहीं हुई, पैसे था तो मैंने यार वहाँ ऐसी बेइज्जती करिए बहुत तगड़ी यार, और यार कुल 20 रुपये चक्कर में यार गलती हो गई हमारी, 4 रुपये के चक्कर में। तो ये बोले यार ऐसी बात है तो चलो चल रहा है, तो चलो। तभी मैंने कि दीजिए चलो कॉल लेते जाने, मुजफ्फर को फ़ोन करा, फिर आए थे। फिर हम पहुँचे भट्टी पे, सर भट्टी पे आके हमने दारू पी। फिर पुल के नीचे आए, जो बची भी थी पुल के नीचे थी। फिर वैसे जाके हमने वो जो है लेटा था, वहाँ पे जाके फिर हमने कब्जा कर दिया उस पर। 2 चाकू मैंने मारे थे पहले उसके, ठीक। फिर मैंने पैर पकड़ लिए, फिर उन्हें दोनों ने मारे। बस इतनी बात। ये पहले जो तो इतनी छोटी बात पे क्यों मारा उसने? सर बाद में बहुत बेइज्जती कर दी थी, जी जो गलती हो गई, बहुत तगड़ी गलती हो गई सर हमसे। नहीं तुम उसी गांव के हो? उसी गांव के हो? मैं धनतिया बगल के गांव के हो ना? बराबर वाला गाँव है। बराबर वाला गांव है। तो जानते थे ना उससे पहले से? ना सर मैं तो कभी बेइज्जती और लोगों के सामने की उसने? वहाँ पे, हाँ मेरे ठेले वाले ताल्लुकात बाहर वहाँ पर और लोग खड़े थे वहाँ? खड़े थे। कितने रुपए का चक्कर था? कुल सर क्या बताऊँ, नहीं 10 चाय थी, 8 रुपए की थी। 10 रुपए की चाय। एनएन ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।